नमस्कार। अगर विश्व के सभी लोग जीवन की इन 3 असली समस्याओं को समझ लें और मिलकर ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करवा दी जाए जो इन्हें हल करना सिखाए, तो ये धरती सच में स्वर्ग बन सकती है। एक व्यक्ति के जीवन में 3 ही समस्या होती हैं। इसके अलावा आप ढूंढ के दिखा दो। जीवन को 80 साल खुश रहकर जीने के लिए स्वस्थ कैसे रहना है, पहली समस्या। जीविका के लिए पैसे कैसे कमाने हैं, दूसरी समस्या। और जो सृष्टि ने हमें संबंध, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त मित्र और हमारे काम में जो सहयोगी हैं, इसके अलावा जिनकी वजह से हम जिंदा हैं, वो पेड़, पहाड़, जंगल, नदियां दिए, उनका कैसे ध्यान रखना है। अब जब समस्या पता चल गई तो बचपन से हमें इनसे निपटने के लिए शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या हमारी शिक्षा ने इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें गुण सिखाए? और नहीं सिखाए तो क्यों नहीं सिखाए? क्या शिक्षा के नाम पर षड्यंत्र के तहत हमें बेवकूफ बनाया गया, गुलाम बनाने के लिए? और अभी भी हमारे सभी बच्चों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आइए जांचते हैं कि आपने कितने साल पढ़ाई की। 15 साल पढ़ाई की या 20 साल आपने पढ़ाई की? और जरा ईमानदारी से सोचिए कि आपने जो भी पढ़ाई की वो क्यों की, या आप अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो क्यों पढ़ा रहे हैं। शायद हमारे मन में यही सोच होती है कि बच्चा 20 साल पढ़ लेगा तो अगले 50 साल आराम से वो जीवन जी लेगा, क्योंकि हमें लगता है कि उसकी पढ़ाई ने उसे सब सिखा दिया। जैसे पहली समस्या है स्वास्थ्य की। जान है तो जहान है, हम सब कहते हैं। अब 20 साल की पढ़ाई ने आपको सिखा दिया होगा कि आपको सांस कैसे लेनी है, 1 मिनट में कितनी सांस लेनी चाहिए, क्या खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है, ताकि शरीर हमारा जो है वो स्वस्थ रह सके। लेकिन जरा सोचिए, क्या हमारी पढ़ाई ने हमें आपको ये सिखाया? अगर सिखाया होता तो आज इतनी बीमारियां होती क्या? आज इतने लोग भारत में ओबेसिटी में बढ़ रहे होते क्या? डॉक्टरों के अनुसार आज बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो खुद तनाव में बीमारियों से जूझ रहे हैं। मैं खुद बहुत सारे ऐसे डॉक्टरों को जानता हूं जो दारूबाजी करते हैं। दूसरी समस्या है पैसे की। अब हम सब उम्मीद करते हैं कि बच्चा पढ़ के पैसा कमाना शुरू कर देगा, लेकिन जरा याद कीजिए, क्या पढ़ाई खत्म होते ही हम सब लोगों ने अपने ज्ञान के दम पे जो हमने शिक्षा ली पैसा कमाना शुरू कर दिए थे क्या? आज लाखों बच्चे डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं होता है कि जीवन में सही तरीके से आजीविका कैसे कमानी है। और सच तो ये है कि हम सबने अपने आसपास देखा है कि कितने लोग नौकरी में हैं, लेकिन ईमानदारी से काम करने वाले कितने हैं, कितने लोग बेईमानी कर रहे हैं। हमने तो कई जगह अपनों को ही घूस लेते हुए देखा है। जब व्यवस्था ही ऐसी हो जाए तो सोचिए हम कैसा समाज, कैसा देश बना रहे हैं। आज भी भ्रष्टाचार की ऊपरी सूची में हमारा भारत सबसे ऊपर गिना जा रहा है। तीसरी समस्या जो है संबंधों की। जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा जो है हम सबकी यही होती है। क्या हमारी शिक्षा ने सिखाया कि लोगों के साथ प्रेम और समझ के साथ कैसे रहना है, या हमें बस इतना सिखाया कि दूसरों को दबाकर आगे निकलना है? मैंने खुद कई ऐसे लोगों को देखा है जो मेरे बहुत अपने हैं, जो बाहर से बहुत पढ़े लिखे लगते हैं, लेकिन व्यवहार में उन्होंने हमेशा मुझे ही दबाने की कोशिश की। बहुत लोग बोलते थे कि बहुत बोलता है, कितनी बार हमने ये सुना। इसका मतलब साफ है कि उन्हें भी नहीं पता कि संबंध कैसे निभाए जाते हैं। और आज की स्थिति क्या है? घरों में क्या झगड़े कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? घरेलू हिंसा, आप कोर्ट में जाके देखिए कितने सारे मामले पेंडिंग पड़े। कई परिवार ऐसे हैं जो कोर्ट में नहीं जाते हैं, लड़ते रोज हैं, भीतर पूरा नफरत भरा है, लेकिन बाहर बताते नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि बाहर बताएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। आज समाज की एक और सच्चाई कि ऊपर से दिखावा और भीतर से नफरत और ईर्ष्या। लोग बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दुख में है, तुलना में है, जलन में जी रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर 20 साल की पढ़ाई के बाद भी इंसान अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखना पाया, सीख पाया, ईमानदारी से आजीविका कमाना नहीं सीख पाया, और संबंधों में कैसे रहना है, कैसे संबंध निभाने हैं वो नहीं सीख पाया, तो फिर ये कैसी पढ़ाई है भाई? और उससे भी बड़ी बात, हम सब ये सब देख रहे हैं, फिर भी सही बात का समर्थन नहीं करते हैं। कितने बेवकूफ हैं हम लोग। कभी खुद से पूछिए, हम कैसा देश बना रहे हैं, हम कैसा समाज बना रहे हैं? अगर आज भी हम सही शिक्षा की मांग के लिए एकजुट नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां और ज्यादा उलझ जाएंगी भाई। नशे में, निराशा में। इतनी गंदी फिल्में दिखाई दे रही हैं। अब समय है डिग्री वाली नहीं, जिंदा कैसे रहना है, जीवन कैसे जीना है, ऐसी शिक्षा लागू हो, तभी सच में देश विश्वगुरु बनेगा। नहीं तो हम देख रहे हैं विश्वगुरु
है, सब एक दूसरे को डसने में लगे हैं। अगर मेरी बात आपकी चेतना को झकझोर रही है, ये बात बता रही है, तो इसे शेयर कीजिए और आइए अंग्रेजियों की गुलामी शिक्षा व्यवस्था को बंद करवाएं और अपने भारत देश को एक ऐसी ताकत बनाएं सही शिक्षा के द्वारा जो पूरे विश्व को जो है एक सही आचरण सिखाने में कामयाब हो। धन्यवाद।